हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे मनुष्यता। तो हिंदी विद सानिया में आपका स्वागत है। मनुष्यता। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरें। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें मैथिली शरण गुप्त बताते हैं कि आप विचार कर लो कि आप मृत्यु मतलब आपकी मृत्यु तो निश्चित ही है। आपको मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। आपको इस प्रकार मरना चाहिए कि याद करें, आपको पूरी दुनिया याद करे। हुई न यूं सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। वो ये सत्य बता रहे हैं कि मनुष्य अमर नहीं है, अर्थात उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। उस आदमी का जीना या मरना अर्थहीन है जो अपने स्वार्थ के लिए जीता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही जीता है, अपने कामकाज करेगा, किसी की परवाह नहीं करेगा, सिर्फ वो अपने लिए आया है। तो ऐसे व्यक्ति का जीना और मरना अर्थहीन है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। मतलब कि ऐसे पशुओं और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। जो पशु भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ वो अपने बारे में ही सोचता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चलें। वो अपने लिए ही, सिर्फ वो अपने खाने पीने के बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो पशु भी दूसरों के बारे में सोचे बिना केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं और वैसे ही जीवन यापन करते हैं। तो मनुष्य का जीवन वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन जीने वाले कब जीते हैं और कब मरते हैं उनका कोई ध्यान ही नहीं देता है, उनका कोई पता ही नहीं चलता। तो कवि के अनुसार मनुष्य कहलाने का अधिकार केवल उसी को है जो दूसरों के हित और दूसरों की खुशी के लिए जीता और मरता है। ऐसे मनुष्य को ही मरने के बाद याद रखा जाता है। और हमें यह एहसास भी होना चाहिए कि हम अमर नहीं है, मतलब हम हमेशा जीवित नहीं रहेंगे। नेक्स्ट करते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें इसमें मैथिली शरण गुप्त क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर जो दानी और उदारता का गुण बताया गया है कि एक व्यक्ति के अंदर जो दानी है और उदार व्यक्ति है, उस गुणवान व्यक्ति का उन्होंने बखान किया है। उसके बारे में बताया है कि जो मनुष्य दानी और उदार है, उसके अनुसार उसकी इस विश्व में वह विश्व में एकता और अखंडता का भाव फैलाता है। उसकी सदैव सदैव सजीव कीर्ति गूंजती है, उसकी संसार में कीर्ति गूंजती है और उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है। सारी सृष्टि ऐसे व्यक्ति की, दानी और उदार व्यक्ति को पूजती है। फिर वो क्या कह रहे हैं कि अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, जो ऐसा व्यक्ति जो विश्व में अखंडता फैलाता है, पूरे विश्व में एकता और अखंड का भाव फैलाता है, वही मनुष्य है। ऐसे व्यक्तियों के नाम इतिहास की पुस्तकों में सोने के अक्षरों में लिखे जाते हैं, स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाते हैं। स्वयं सरस्वती माता भी उसका बखान करती है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, और धरती स्वयं उसकी उदारता का ऋण मानती है। तो जो सारा संसार ऐसे उदार, परोपकारी और दानी मनुष्य की पूजा करता है, तो ऐसे मनुष्य ही विश्व में आत्मीयता का भाव भरते हैं। कवि कहते हैं सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जो हमेशा दूसरों के लिए भला सोचता है और उसके भले के लिए मर भी सकता है, दूसरों के भले के लिए। ठीक है, थर्ड देखते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। वंशीकृता संदेव है बनी हुई स्वयं वही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। आहा,
वही उदार है, परोपकार जो करे वही मनुष्य है, जो मनुष्य के लिए मरे। अब सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। मीन्स कि कवि ने सहानुभूति, करुणा और उपकार की जो भावना है उसको मानव का सबसे बड़ा धन बताया है। वो जो व्यक्ति उपकार करने की भावना होती है जिस व्यक्ति में, वही धनवान कहलाते हैं। और ऐसे धनवान व्यक्ति तो स्वयं ईश्वर को भी अपने वश में कर लेते हैं। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया था और दया को ही मनुष्य का असली आभूषण बताया था। इसी वजह से लोग आज भी भगवान बुद्ध को पूजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। मतलब पूरे विश्व में अनंत अंतरिक्ष में बहुत सारे देव खड़े हैं। समक्ष ही स्वयं बाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। मतलब वो अपने हाथ, बड़े बड़े हाथ फैला रहे हैं। परस्वा परालवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात कि कवि बता रहे हैं कि हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए उद्धार के रास्ते पर चलना चाहिए। उनके अनुसार मृत्यु के बाद देवतागण स्वयं हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़े हैं। ऐसे दयालु और परोपकारी मनुष्यों का स्वागत करते हैं। जो मनुष्य एक दूसरे की सहायता करते हैं, इस प्रकार कवि हमें एक दूसरे का कल्याण करने का मार्ग बता रहे हैं। कवि के अनुसार जो ऐसा मनुष्य है वही मनुष्य कहलाने के मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, जो जरूरत पड़ने पर दूसरे लोगों की सहायता न करे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता तो प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद हैं, परंतु अंतरेक्त में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात कि मनुष्य ही, कवि ने कहा है कि जो सबसे बड़ी समझदारी है कि जो सभी मनुष्य है वो एक दूसरे के भाई बंधु हैं, और जो सबके माता पिता हैं वो स्वयं परमेश्वर एक ही है। कोई काम बड़ा या छोटा केवल बाहर से होता है, अंदर से सभी काम एक समान है। इसलिए कर्म के अनुसार हम किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं कह सकते या नहीं समझना चाहिए। सभी की आत्मा में एक परमात्मा का निवास होता है। कहते हैं कि ऐसा भाई होने क्या या ऐसा मनुष्य होने का क्या फ़ायदा जो ज़रूरत पड़ने पर दूसरे भाई या दूसरे मनुष्यों की मदद न करे। चलो अविष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हो, बड़े न भिन्नता कभी, अनर्थ एक पर्थ के सतर्क पर्थ को सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात हमें अपने लक्ष्य के मार्ग पर बिना रुके हुए निरंतर चलते रहना चाहिए। रास्ते में जितनी भी बाधाएं आए उसे ढकेलना चाहिए, साहसपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। घटे न हेल मेल हो, अब ऐसा करते हुए हमारे हेल मेल मतलब हमारा भाईचारे की भावना ख़त्म नहीं होनी चाहिए, भिन्नता नहीं बढ़नी चाहिए, भिन्नता को बढ़ने नहीं देना चाहिए। अतर्क एक पर्थ के सतर्क पर्थ हो सभी। हमारी सामर्थ्य तभी सिद्ध होगी जब हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करें। ऐसा करने पर सही मानों में हम मनुष्य कहलाएंगे। जो दूसरों की भलाई में जीवन लगाता है, उसके आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा उसे याद रखती हैं। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, संत जन आपको करा न गर्व चित्त में। अंत को है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ में, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है अंधेरे भाव जो भरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि बता रहे हैं कि हमें घमंड और अहंकार जैसी बुरी भावनाओं से दूर रहना चाहिए। उनके अनुसार इस संसार में कोई भी अकेला या अनाथ नहीं है। हर पल तीनों लोकों के स्वामी स्वयं हमारे साथ हैं। कवि कहते हैं कि कभी भी अपने धन और यश और दौलत आदि पर घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरों को अपेक्षा
उपेक्षा की नज़र से नहीं देखना चाहिए। ईश्वर की नज़र में हम सब एक समान हैं। आगे कवि कवि व्यक्तियों को अत्यंत भाग्यहीन बताते हैं कि जो संसार की चिंता में व्याकुल है और जिन्हें ईश्वर की उपस्थिति का जरा भी ज्ञान नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी? प्लीज़ शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।